जूही, तुझे याद है बचपन में कैसे हम मम्मी से छुप छुप कर स्कूल के बाहर वाली दुकान से ये इमली की चॉकलेट लेने जाते थे, और वो अंकल जी हमें क्या कहा करते थे, तुझे याद है? इस इमली की खटास की तरह मन की खटास भी गप करके निकल जाओ, क्योंकि इमली ज्यादा देर तक मुंह में रहेगी तो कड़वी लगने लगेगी। तो क्या हमारे बीच की मन की खटास तू गप करके निकलने के लिए तैयार है? हाय राम, हे भगवान। दादी, जूही चल। अरे ये क्या मुसीबत है? अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ फंस दादी, कहाँ फंस गई? अरे इसको हटाओ इसको, हटाओ। हे भगवान, अरे माँ, ये क्या हो गया? ये क्या है दादी? माँ जी, ये आप अपने पैर में क्या फंसा लिया? अरे ये मुझसे क्या पूछ रही हो? ये तो तुम लोग बताओगे ना कि ये हरकत किसकी है। मेरी चप्पल यहाँ रखी थी, मेरी चप्पल हटा के मटका किसने रख दिया? मेरे पैर में मटका फंस गया। नहीं माँ, दादी एक सेकंड दादी, कुछ करते हैं। दादी एक मिनट, आप यहाँ बैठिए, मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। दादी आप प्लीज बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ। बैठिए आराम से। दादी, आराम से। आराम से। दर्द हो रहा है। रूही बेटा, आराम से। अरे धीरे करो ना, दर्द हो रहा है। एक मिनट, आराम से, कहीं मोच ना आ जाए। अब नहीं, सॉरी। अब माँ जी, लेकिन ये आपके पैर में फंसा कैसे? और आपकी चप्पल कहाँ है? अरे मैंने चप्पल तो यहीं रखी थी। ये एक चप्पल है मेरे पैर में, दूसरी पता नहीं कहाँ गई। ये ना जरूर इस कमजोर दिमाग वाली का काम होगा। लेकिन दादी, कल रात को तो मैं आपके कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि आपके कमरे में पानी का बोतल रखा हुआ है कि नहीं, और तब तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। तुमने पूरी रात चौकीदारी की थी क्या? एक सेकेंड दादी, जब मैं सुबह सुबह प्रणाम करने के लिए मंदिर के पास गई थी ना, तब आपकी चप्पल शायद वहीं थी। हाँ दादी, चप्पल वहीं थी आपकी, मैंने देखा था। क्या? मंदिर के पास? दादी, आपको कहीं नींद में चलने की आदत तो नहीं है ना? ये घड़ा उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी ना, पूरी नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। दादी, आराम से। दादी दादी रुके दादी, मैं देखता हूँ। एक सेकंड दादी, एक सेकंड, बस निकल जाएगा, बस आराम से। हाँ। नाजी, थोड़ा ध्यान से। बस दादी। तुमसे नहीं होने वाला, दर्द हो रहा है ना मुझे। बस थोड़ा सा। अब दादी, निकल जाएगा, रुको एक सेकंड। नाजी एक मिनट। हाँ, एक सेकंड दादी। लाइए दादी जी, हम कोशिश करते हैं, शायद इस तेल की मदद से आपके पैर से ये घड़ा निकल जाए। एक मिनट नाजी। हाँ, हम भी मदद करते हैं। समझ? हाँ दादी, आराम से, कुछ नहीं होगा। मेरा पैर, हे भगवान, मेरा पैर इस मटके से कैसे निकलेगा? नार जी, अब तो लगता है काटना ही होगा। हाँ? तुम लोग मेरा पैर काटोगे क्या? नहीं दादी, पैर नहीं, घड़ा। नार जी, आप प्लीज किसी लोहार को बुला कर लाइए। हाँ, लोहार को ही बुलाना होगा। मैं अब गया। दादी टेंशन मत लीजिए। भगवान, ये काम ना पक्का उस मंदबुद्धि का होगा। अरे कोई तो तरीका होगा ना इस घड़े को निकालने का। माँ, नहार गया ना लोहार को लाने के लिए। ये रहा तरीका।
क्या कर रही हैं आप? तुझे इस मटके से छुटकारा चाहिए ना? मैं दिलाऊंगी छुटकारा। तेरा ये ककड़ी जैसा नाजुक पैर काट दूंगी। बहुत मजा आएगा। वाह, कमरा कितना रोमांटिक और खूबसूरत लग रहा है। भले ही दादी जी ने मुझे धमकी दी है कि मुझे होली तक बाहर कर देंगी, लेकिन उससे पहले कुछ भी करके मुझे पिंकू जी को मनाना होगा। पिंकू जी की नाराजगी खत्म करनी होगी और इस घर में सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना होगा। उम्मीद है कि पिंकू जी सब सजावट देखकर थोड़ा खुश हो जाए, थोड़ा उनका मूड ठीक हो जाए। वैसे तो पिंकू जी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो एक काम करती हूँ कि उनकी फेवरेट मावा कचौड़ी बना देती हूँ। हाँ, ये सही है। वैसे भी किचन में सारा सामान तो तैयार ही है, बस ये थोड़ी बहुत सजावट बची है, इसको भी जल्दी से कर लेती हूँ। मेरे पिंकू के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। इसके सरप्राइज को सदमे में नहीं बदल दिया तो पूनम गोयल मेरा नाम नहीं। बहू, ये बुढ़िया बहुत सताती है ना तुझे। आज तो देख, आज इसकी जुबान और इसकी टांग दोनों काट दूंगी। हे भगवान, ये औरत कोई अनर्थ ना कर दे। माजी संभाल के। दादी दादी आंटी नहार बेटा, जरा बच के। बचाओ मुझे। अरे ये आरी लेके क्यों घूम रही है आंटी? क्या हो रहा है? ये मुझे मेरा पैर काटना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। बचाओ मुझे, बचाओ। शांत हो जाइए आंटी प्लीज। ये आरी छोड़ दीजिए आंटी। आज मैं इस बुढ़िया की टांग काट दूंगी। बचाओ मुझे, बचाओ। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। रूही, समर, जीजू। आंटी छोड़ दीजिए प्लीज। पकड़ो। चलो। मुझे क्यों लेके जा रहे हो? उसे लेके जाओ ना, वो मुझे मारना चाहती है। उसे निकालो यहाँ से। अरे दादी, ये मटका भी तो निकालना है आपके पैर से। भैया आप भी चलिए साथ चलिए। चलिए। नहीं। शांत हो जाइए और आप यहाँ बैठिए। हाँ, ये लीजिए माँ जी, आप लीजिए ये। हाँ, मैं उधर जाती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो बुढ़िया को अंदर भेज दिया। उस बुढ़िया का मुंह ही ऐसा है कि देखते ही मुंह नोचने का मन करता है। हाँ, बहू, एक बड़ा सा ताला लेके कमरे के बाहर लगा दे, वरना अगर वो निकल गई ना तो मैं उसका पैर काट दूंगी, कट करके। हाँ, माँ जी, आप पानी पीजिए और आराम कीजिए। पापा, क्या हुआ? वो प्लीज पानी पीजिए। वो लोहार काट रहा है, खड़ा काट रहा है दादी के पेट से। नार बेटा, इस औरत की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इस औरत को ऐसे तो हम घर पे नहीं रख सकते हैं ना। आज माँ की जान को खतरा होगा, कल किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ना बेटा, इस औरत को कोई अच्छा पागल खाना देख के भर्ती कर देते हैं ना।
नहीं 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 ए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहू मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम इस बुढ़िया के लिए मुझे छोड़ दोगी क्या? मेरा तेरा अलावा है कौन बहू? मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मुझे नहीं जाना। आंटी 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 प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी 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 क्या हो गया? ये अच्छा है, जैसे इसे घर से बाहर निकालने की बात करो ना, बस बेहोश हो जाती है। रूही, इन्हें हमें कमरे में ले चलते हैं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? और पापा, छोटी माँ, आप लोग सही कह रहे हैं, कुछ करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। चलो चलो रूही। रूही, इसके कमरे के बाहर एक ताला भी लगा देना, ये तो पता चला होश में आते ही आरी लेकर माँ जी के पीछे पीछे भागेगी। हाँ चलो। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।